एक और दिन और एक और गुस्ताखी का वाकया पेश आ गया पाकिस्तान में। इस मुल्क से कभी कोई अच्छी खबर नहीं आती, सिर्फ आशिकाने रसूलों की खबरें आती हैं। अभी 2 दिन पहले सनाउल्लाह नाम की एक औरत है, उसकी दिमागी तवाज़ुन लगता है ठीक नहीं था, उसके ऊपर भी मॉब चढ़ दौड़ा क्योंकि उसने नबूवत का दावा कर दिया। उसको मार देना था मॉब ने, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट कर लिया और जत्थे को यकीन दिलाया कि हम इस औरत को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो चलो, उसकी ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन वो गई 10-12 साल के लिए अंदर जेल में सड़ेगी, बजाय इसके कि उसको मेंटल असाइलम दिया जाता, वो अब जेल में सड़ के मरेगी। वो तो खैर पाकिस्तानी है, इसलिए उसका तो कोई पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब एक चाइनीज़ इंजीनियर जो यहाँ पे आपके मुल्क में काम कर रहे हैं, आपके दासू डैम बना रहे हैं, उसके ऊपर आशिकाने रसूलों का टोला टूट पड़ा। चाइनीज़ मीडिया ये कह रहा है कि क्योंकि रमज़ान में मोमिनीन्स काम कर रहे होते हैं, सारों के ऊपर एहसान कर रहे होते हैं रोज़े रख के, तो जाहिर बात है काम भी नहीं खुल के करते, तो इस वजह से कोई उनकी बहस वगैरह हुई। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम क्या करें भाई, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हम तो मुसलमान हैं, आशिकाने रसूल हैं, तो हम इसके ऊपर गुस्ताखी इस्लाम का मुद्दा डाल देते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ, जनगट्ठा इकट्ठा हुआ, नारेबाजी की, उसको भी लिंच कर देना था प्रियंका कुमारा की तरह। उसकी भी यही कहानी थी, उसने भी यही कहा था कि काम भाई ब्रेकें थोड़ी छोटी लिया करो, नमाज नमूज़े काम किया करो, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो तुम काम करो। लेकिन ये समझते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, तो हम तुम पे एहसान करते हैं, तो आशिकी इनकी जाग जाती है। तो यही काम उसके ऊपर कर दिया इन्होंने। लेकिन अगर मान लिया जाए कि हो सकता है उससे कोई ऐसी बात कर भी दी हो, क्योंकि जब बहस होती है तो कोई कुछ कह भी सकता है, लेकिन ना इनको चाइनीज़ आती है ना उसको उर्दू आती होगी, टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर बात हो रही होगी, तो इन आशिकाने रसूलों की आशिकी जाग गई होगी। तो नतीजा क्या निकला, उसको मारने लगे थे लेकिन वो बच गया, पुलिस ने उसको पकड़ के अब उसको जेल में डाल दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस मुल्क में हर बंदे की जान कीमती है, लेकिन पाकिस्तानी की जान कीमती नहीं है। जुनैद हफीज़, मशाल खान, ये लोग जो हैं, और इस तरह के तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके पीछे चाइनीज़ हुकूमत नहीं है। ये बंदा जिसका नाम मिस्टर टैन बताया जा रहा है, अभी एम्बेसडर की कॉल आ गई होगी, बल्कि कॉल नहीं आई होगी, ये पहले डर के मारे इन्होंने उसको जहाज़ में बिठा के वापस भेज देना, और उसको इस वक्त खूब चाय खातिर तवाज़ा हो रही होगी, उसको चाय पानी पिलाया जा रहा होगा, अच्छा खाना खिलाया जा रहा होगा, और जिन लोगों ने उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया उनकी इस वक्त छितर पोला हो रहा होगा। यानी कितनी मज़े की बात है कि चाइना के आगे ये लोग रसूल अल्लाह को भी ट्रक के नीचे फेंक देते हैं, और ऐसा ही होना। कोई ये सिर्फ आशिकाने रसूल वगैरह ये आम लोगों को चूरन बेचने के लिए लगाया हुआ है इसके पीछे, उसके पीछे भी एक वजह है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेकिन अभी इनकी धुलाई होनी है। जिस तरह आपने वो देखा था जब वो फ्रांस की इन्होंने कार्टूनों के ऊपर इन्होंने मुजाहरे किए थे, इन्होंने कहा था फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजो, फ्रांस ने उधर से धमकी दी, उन्होंने कहा कि अगर तुमने हमारे साथ ये हमारी एम्बेसी बंद की ना तो हमने तुम्हारा जीएसपी का स्टेटस बंद कर देना। पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की बरामदात होती हैं वो यूरोप में जाती हैं, उन्होंने कहा हमने सारों की तुम्हारी छुट्टी करा देनी है। इन्होंने कहा सॉरी सर जी, माफ़ कर दें। और जो आशिकाने रसूल नारे लगा रहे थे इस्लाम की मोहब्बत में, उनकी खूब धुलाई की, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उन्होंने पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा दिए। सारे खड़े हो जाओ, चलो तो उसी तरह ये लोग इस वक्त पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे जेल में लगा रहे होंगे, जिन्होंने जो आशिकाने रसूल थे जिन्होंने इसके ऊपर इल्जाम लगाया। फिर कहते हैं कि हमारे मुल्क में टूरिस्ट क्यों नहीं आते, गोरे क्यों नहीं आते। वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि सारे लोग आपसे डरते हैं। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको ये भी खबर आएगी किसी गोरे के ऊपर, गोरे से बहस होगी, किसी उससे उन्होंने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की या कोई चक्कर चलाने की कोशिश की, किसी गोरी के साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश की, उसने इनकार किया तो इन्होंने उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा दिया। ये भी हो जाना किसी दिन। इसीलिए लोग आपके मुल्क में नहीं आते क्योंकि आपके मुल्क में कोई कुछ भी नहीं बचा सिवाय आशिकाने रसूलों के। कितनी मजे की बात है, आप लोगों को ये रटा लगवाया गया कि इस्लाम की रस्सी मजबूती से थामे रखो, दुनिया तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। वो टीएलपी वाला कहता है कि उधर जाओ, स्वीडन जाओ, एक हाथ में एटम बम रखो, देखो तुम्हें किस तरह पूरी दुनिया पैसे नहीं देती, डॉलर नहीं देती। ये मेंटालिटी इन जाहिलों के दिमाग में क्रिएट की गई। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसा किया गया?
वो इसलिए किया गया ताकि जब इंडिया से जंग होगी तो आपके पास एक अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फुट सोल्जर्स होगी, और जब जंग नहीं होगी तो फिर ये पठानकोट, मुंबई अटैक और ये इस तरह की दहशतगर्दी के वाकयात करते रहेंगे। स्ट्रेटेजिक एसेट हैं ये लोग हमारा, तालिबान वाले। अब रिपोर्टें आ रही है कि हमने तालिबान से अब कोई मुतालबे नहीं करने, कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमने इनको मारना है। तो ये आग लगाई क्यों गई थी? एक तो ये वजह थी कि फुट सोल्जर्स होंगे, इंडिया से लड़ेंगे, इंडिया को छेड़खानी करते रहेंगे, 1 इंच उनसे जमीन नहीं छीन सके, और छीन सकते भी नहीं है। कहां वो और कहां आप, वो ऊपर जा रहे हैं और आप नीचे जाई जा रहे हैं, आप खड्डा खोद के अंदर नीचे जा रहे हैं। और दूसरा ये जो हमें पता है 2017 में फैजाबाद के जो धरना हुआ था, ये किन्होंने इनको लॉन्च किया था इस तरह के लोगों को। अब ये नारा पठान भी लगा रहे हैं, लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह, गुस्ताखे नबी की 1 सजा सरतान से जुदा। इस मुल्क ने कोई साइंसदान प्रोड्यूस नहीं किए, कोई बड़े बड़े नामवर, कोई लिखारी, कोई फिलोसफर्स इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किए। एक चीज प्रोड्यूस किया, आशिकाने रसूल। तो क्या वजह है कि जिस मुल्क में सबसे ज्यादा आशिके रसूल रहते हैं वो दुनिया का 3rd क्लास तरीन मुल्क है। कोई दुनिया में इनकी इज्जत नहीं, कोई इनको घुसने नहीं देता अपने मुल्कों में, घुसते भी जबरदस्ती घुसते हैं और वहां पे जाके भी गंद मचाते हैं। ये जो इन्होंने चिंगारी लगाई थी ना अपने उस वक्त अफगान जहाद के लिए, इंडिया को तंग करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल में करने के लिए, ये जो चिंगारी लगाई थी ये अब इन्फर्नो बन गया, ये अब भड़कती हुई आग बन गया। ये इन्होंने सोचा था मशाल खान, ये छोटे मोटे वाकयात, ये अभी मोहम्मद वारिस का वाकया हुआ, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे, हम उनको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इसमें फिर इंटरनेशनल लोग भी उसकी जद में आते हैं। प्रियंका कुमारा के साथ हुआ, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में खबरें लगी। मुझे जितने गोरे मिलते हैं वो यही कहते हैं यार पाकिस्तान सेफ है जाने के लिए। मैं तो हमेशा उनको कहता हूं ना, नहीं, कभी वहां पे जाके आपने क्या करना। टूरिज्म के प्रोपेगेंडे की वीडियोस दिखाते हैं, स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है, मोरक्को से ज्यादा अच्छे हमारे पास रेगिस्तान हैं, बड़े जबरदस्त पहाड़ हैं, और वो सब तो ठीक है, लेकिन अवाम क्या है ये भी बता दिया करें कि आशिके रसूल है हमारे पास। अगर आपने कोई ऐसी बात कर दी, आपके सर से दुपट्टा थोड़ा सा हट गया तो हमने आपको पेल देना, हमने आपको मार देना। अभी भी एक तरीका है कि ये जो सिमत है इसको दुरुस्त कर लें। ये जिन्होंने, जो लोग कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए ना, उनको चाहिए मजहबी मामलात में भी अब न्यूट्रल हो जाए। कह दें कि हमने मजहब का इस्तेमाल किया, हमने अपनी आवाम को रेडिकलाइज किया, हमने गलती की, अब हम मजहबी मामले में भी न्यूट्रल हो रहे हैं। मजहबी मामले में न्यूट्रल होने का मतलब है सेक्युलर होना। जितने दुनिया के मुल्क हैं वो सेक्युलर मुल्क हैं जो तरक्की करते हैं। उन्हीं सेक्युलर मुल्कों में आप जाके मस्जिदें अपनी बनाते हैं, वहां पे उनकी सड़कें बंद करके नमाज पढ़ते हैं, वो आपको कुछ नहीं कहते। ये सेक्युलरिज्म की खूबसूरती है। लेकिन सेक्युलरिज्म आप लोगों को दूसरे के मुल्क में पसंद है, अपने मुल्क में नहीं है। आपकी हिंदू बच्चियां हवा होती हैं, क्रिश्चियनों को आप चूड़े कह के उनकी पूरी पूरी बस्तियां गुस्ताखी के नाम पे आप लोगों ने जलाई हैं यहाँ पे। तो ये मुनाफिकत आप लोगों की पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ पाकिस्तानियों को ये मुनाफिकत नजर नहीं आती। तो ये होता रहेगा जब तक आप लोग अपनी सिमत दुरुस्त नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।